दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी विधायक संजय पाठक को आड़े हाथ लिया है। संजय पाठक पर दिग्गी ने आदिवासियों की जमीनों को लूटने का बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि बॉक्साइट खदान के लिए संजय पाठक ने कटनी जिले के 4 आदिवासियों के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त की है, जो बहुत बड़ा घोटाला है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कटनी के वो 4 आदिवासी जिनके नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी गई है, उनका नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज है। उनके पास करोड़ों रुपए जमीन खरीदने के लिए कहां से आए? जरा सुनिए दिग्गी ने पाठक को लेकर क्या क्या कहा है। और बैगा के गांव के अंदर किस प्रकार से वो व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री रहा, जो कि पहले कांग्रेस में था, उसके पिता सत्येंद्र पाठक मेरे मंत्रिमंडल में सदस्य थे, लेकिन किस प्रकार ये सत्येंद्र पाठक का बेटा संजय पाठक किस तरीके से लूट रहा है आदिवासियों को, उसका ये एक और प्रमाण हमें सामने मिला है। अब 4 लोग हैं जो कटनी के रहने वाले हैं। उनमें एक है रघुराज सिंह गौड़, पिता श्यामलाल गौड़, निवासी सूत्री, तहसील बरही, कटनी। एक दूसरा है नथु कोल, पिता राम मिलन कोल, निवासी मकान नंबर 22, वार्ड नंबर 11, ग्राम गोविंदरा, तहसील विजय राघवगढ़, जिला कटनी। विजय राघवगढ़ के एमएलए कौन है? बरही के एमएलए कौन है? श्री संजय पाठक। तीसरे हैं राकेश सिंह गौड़, ग्राम मोलई, निवासी ग्राम बरमानी, तहसील बरही, जिला कटनी। दिग्विजय ने बजाग तहसील के पिपरिया, बघरेली और तातर गांव के बैगा आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ भूमि औने पौने दामों पर खरीदने के साथ ही धोखाधड़ी करके रजिस्ट्री कराने के आरोप संजय पाठक पर लगाए हैं। लेकिन मैं खुद जानना चाहता था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला, उन लोगों से मैंने बुलवाया, आप लोगों ने सुना है। ये शोषण की कहानी हजारों साल से चली आ रही है। अब जबकि इस देश में संविधान है, नियम है, कानून है, उसका पालन नहीं हो रहा है, नियमों को तोड़ा जा रहा है। आदिवासी की जमीन बेचने का अधिकार बिना इजाजत के नहीं है, लेकिन आदिवासी से आदिवासी की जमीन बिक सकती है। इसलिए बड़े जो ऐसे लोग हैं, उन्होंने यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर रहने वाले आदिवासी के नाम रजिस्ट्री करा दी, और उसको खुद को भी मालूम नहीं होगा उसने जमीन खरीद ली। इसलिए ये एक उज्ज्वलंत उदाहरण है किस प्रकार से पैसे के बल पर और ये बॉक्साइट के आकर्षण में लोग बाग यहाँ पर लोगों को, गरीब को भी लूट रहे हैं। इस मामले को लेकर बैगा आदिवासी पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बैगा आदिवासियों के विरोध को देखते हुए ही दिग्विजय सिंह डिंडोरी पहुंचे थे। प्रभावित ग्रामों में पहुंचकर बैगा आदिवासियों से चर्चा करके हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसी मामले पर पिपरिया पंचायत की सरपंच ने भी अपनी व्यथा सुनाई है। जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आए थे और ग्रामवासियों को आश्वासन दिया है कि हम जो ये बॉक्साइट खुल रहा है पिपरिया में, उसको निरस्त कराएंगे। आप सरपंच हैं, आपको अविश्वास प्रस्ताव लगाकर आपको हटाने की भी कार्रवाई की जा रही है, ऐसा जानकारी में लग रहा है। जी सर, हटाने के प्रस्ताव, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित किए हैं सर। क्यों किए? क्योंकि हम ये जमीनों के बारे में मतलब गांव का सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए। आप ये गांव वालों का साथ दे रहे हैं कि यहाँ बॉक्साइट खदान न खोले, इसलिए आपको मतलब हटाने की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। धमकाया भी जा रहा है? जी, धमकाया भी जा रहा है। आए दिन धमकाते हैं सर मेरे को और मेरे घर वालों को। मतलब मैं अकेली रहती हूँ, बच्चों को रख के डर लगता है। वहीं संजय पाठक पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाने वाला युवक अंशु मिश्रा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। अंशु मिश्रा का कहना है कि संजय पाठक ने अपने 4 कर्मचारियों के नाम पर 1100 एकड़ जमीन खरीदी है। पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री संजय पाठक जी द्वारा अपने 4 कर्मचारियों के नाम पर लगभग 1100 एकड़ जमीन डिंडोरी, जबलपुर, उमरिया क्षेत्र में खरीदी गई है। डिंडोरी में बॉक्साइट का खनन का कार्य उनको चालू करना है और कटनी के 4 आदिवासी जो कि गरीबी रेखा की पात्रता ले रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल कार्डधारी हैं,
उनके नाम पर ये चारों जमीनें खरीदी गई हैं। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बैगा जनजाति के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए डिंडोरी पहुंचे हैं और उन्होंने जनता से संवाद कर और संवाद स्थापित कर उनको इस बात का विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में वे पूरी लड़ाई जनता की लड़ेंगे और ऐसे भूमाफिया, ऐसे खनन माफियाओं के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़कर लगातार मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन कर रहे हैं और आदिवासियों की जमीनों में कब्जे करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लिहाजा दिग्विजय सिंह ने बैगा आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। ईडी से लेकर जहां तक कानूनी लड़ाई लड़ने की बात हो, लड़ने का ऐलान कर दिया है। संजय पाठक के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने डिंडोरी जिले में बॉक्साइट की 5 खदानें स्वीकृत की हैं, जिनमें 3 खदान बीजेपी विधायक संजय पाठक की कंपनी को मिली है। पंजाब की हिस्ट्री के लिए दीपू ठाकुर, डिंडोरी।